हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 1 जीएसटी का एक्सरसाइज बी का आखिरी मॉड्यूल का शुरुआत करने वाले, जो कि मॉड्यूल नंबर 5 है। जो भी व्यूअर्स आज फर्स्ट टाइम मॉड्यूल नंबर 5 को देख रहे हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है ना कि आप पहले मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4 भी देख लीजिए, तब जाके मॉड्यूल 5 को देखिए, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीका से समझ में आ सके। हम लोग ने सरीना पब्लिकेशन का ना ईच एंड एवरी मैथ हम लोग इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक, तो अब तक हम मॉड्यूल 4 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करते थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कंसल्टेंसी सर्विस वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा। ओके, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ? दिल्ली टू कैलकाटा। ओके, कितना रुपए का? 50,000 का। एट द रेट ऑफ जीएसटी 18%। जीएसटी कितना दे दिया इस क्वेश्चन में? जीएसटी दे दिया मेरा 18%। ओके, एंड देन फ्रॉम कैलकाटा टू नैनीताल। ओके, इस पर कहां से कहां जा रहा है? कैलकाटा टू नैनीताल। कैलकाटा टू नैनीताल। Okay, at the same rate of GST पे find the output tax at दिल्ली, कलकत्ता एंड नैनीताल। बताइए, आउटपुट टैक्स दिल्ली पे क्या होगा, कलकत्ता में क्या होगा, नैनीताल में क्या होगा? ठीक है, नैनीताल में तो कुछ मिस करके क्या? हाँ, विद द प्रॉफिट ऑफ 20,000 ना, यहाँ प्रॉफिट ऑफ 20,000। देखो, जब दिल्ली से कलकत्ता सामान गया था तो 50,000 रुपए कंसल्टेंसी सर्विस दिया गया था। ठीक है, और वही सर्विस जब कलकत्ता से नैनीताल दिया गया तो 20,000 के प्रॉफिट के साथ, 20,000 का प्रॉफिट मतलब 70,000। ठीक है, 50,000 का सामान, 20,000 प्रॉफिट मतलब सिंपल से 70,000। आपसे पूछा आउटपुट जीएसटी एट दिल्ली, कलकत्ता एंड नैनीताल। क्लियर? तो हम पहला बात करते हैं आउटपुट जीएसटी एट दिल्ली का बात करते हैं। ठीक, तो दिल्ली से कलकत्ता सामान जा रहा है, मतलब डिफरेंट स्टेट पे जा रहा है, तो सिंपल से यहाँ क्या निकल जाएगा? यहाँ पे आप आईजीएसटी निकाल दो। क्या निकाल दो? आईजीएसटी। कल हम ऑलरेडी बोले थे आपको कि बेचने वाला दाम पे क्या होता है? बेचने वाला दाम मतलब आउटपुट टैक्स। तो पहले हम आईजीएसटी यहाँ निकाल लेते हैं। आईजीएसटी कितना परसेंट होगा? 18% ऑफ 50,000। इसका तो कहानी खत्म। 8, 15, 90। ठीक है, तो ये मैं 9,000 मेरा क्या हो गया? आईजीएसटी। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स जो दिल्ली पे कितना हो जाएगा? ओटी आपका दिल्ली पे सिंपल सा 9,000। पहला केस मेरा क्लियर हुआ। सेकंड केस बात करते हैं। सेकंड केस कहां है? आउटपुट टैक्स है कलकत्ता, कलकत्ता पे। फिर से कलकत्ता टू नैनीताल, डिफरेंट स्टेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या निकाल दो आप? आईजीएसटी निकाल दो। तो 18% ऑफ 70,000। 70,000 क्यों? सिंपल सा बात है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 50,000 का सामान था, 20,000 का प्रॉफिट, मतलब 70,000 हो गया। तो ये कहानी खत्म। तो 18 इंटू 7, 12600। तो यहाँ पे ओटी कितना हो गया? 12600, 12,600। ठीक, दिल्ली पे 9,000 हो गया और यहाँ पे हो गया 12,600। अब आखिरी नैनीताल का बात करता है। थर्ड किसका बात करता है? नैनीताल। ठीक, नैनीताल में आउटपुट टैक्स क्या होगा? नैनीताल में आउटपुट टैक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्दर किसी को सामान बेचा है क्या? नहीं। हम कल बताए थे कि आउटपुट टैक्स हमेशा बेचने पे दिया जाता है, तो ये सामान किसी को बेचा नहीं है, यहाँ आउटपुट टैक्स क्या हो गया? सिंपल सा बात है, 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप लोग उसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले जाए। मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज ही खत्म ही कर दें, मतलब चैप्टर ही आज खत्म हो जाए। एक्सरसाइज क्या, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद वैसे ही हम लोग चैप्टर 2, 3, 4 करके पूरा सरीना पब्लिकेशन को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर, एक डीलर ए नाम का है, उसका लीस्ट प्राइस बोलो या फिर एमआरपी बोलो, कितना दिया हुआ है? 27,000। ओके, विच इज सेल टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस। ठीक है, ये डीलर बी को बेचा है कुछ सस्ते दाम में, हमको नहीं पता कितने दाम बेचा है, हम उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, हम कितना मान लेते हैं? एक्स रुपये से बेचा होगा। ठीक, फर्दर डीलर बी द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट इट लीस्ट प्राइस। ओके, बी किसको बेच दिया है? कस्टमर को बेच दिया है।
कितने सेम दाम में 27,000 पे सेम दाम में कस्टमर को बेच दिया है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 8%, ओके जीएसटी कितना बता दिया यहाँ पे 8%, ठीक। If the rate of the GST is 8% and dealer B paid a tax under GST equal to 91944, okay, डीलर भी कितना टैक्स पे किया, टैक्स पेड बाय बी कितना है 1944, इतना वो टैक्स पे किया है। अच्छा टैक्स किस पे करेगा, जितना में खरीदेगा उसका 8% निकाल दो, वो टैक्स पे करेगा। आप मान के चलो कोई सामान खरीदे होंगे 100 रुपए में, 5% टैक्स है तो कितना टैक्स दिए होंगे, तो 100 रुपए का 5% निकाल दो, मतलब 5 रुपए टैक्स दिए होंगे। यहाँ पे कितने में सामान खरीदा है, वो x रुपीज में सामान खरीदा है, कितना परसेंट टैक्स है, 8% टैक्स है, 8% ऑफ x बराबर 1944, तो x बराबर क्या हो गया 1944 इंटू 100 बाई 8, ठीक है। तो कितना हो गया 2 8 2 16 और 3 हो गया 8 4 32 और फिर गया 2 243, तो कितना x का वैल्यू कितना आ गया 24300, ओके। मतलब डीलर ए डीलर बी को 24,300 रुपया में बेचा होगा, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं, फाइंड द अमाउंट पेड बाय डीलर बी। बताइए टोटल अमाउंट डीलर बी कितना पे किया होगा, टोटल अमाउंट डीलर बी, देखिए तो मतलब वो 24,300 इतना तो पे किया ही किया होगा, प्लस क्या हो गया कितना पे टैक्स वो पे किया 1944 टैक्स वो पे किया होगा, तो 44931248562624 वो डीलर बी डीलर ए को इतना पे किया होगा। ओके क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा इधर उधर करे खाली घुमा रहा था, इसको बिठा लेते हैं हम। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है पहला काम कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे से मजा फिर से रिवाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6,000, ओके, अ होलसेलर सेल इट टू डीलर एट 20% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 9, एक होलसेलर है जो कि बेचा किसको है, डीलर को बेचा है। अच्छा मार्क प्राइस MRP कितना दे दिया 6,000, तो होलसेलर डीलर को बेचा है कितना 20% डिस्काउंट में, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट मतलब 80% बेचा होगा, तो 6,000 का आप 80% निकाल लो, तो 6,000 का 80% कितना हो गया 48 ना, 6 8 से 4800, तो मतलब होलसेलर डीलर को 4800 में वो सामान को बेचा है, ठीक। The dealer further sells the article to a customer at a discount of 10% on the mark price. डीलर किसको बेच दिया है, कस्टमर को बेचा है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे 10% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब 10% का डिस्काउंट में, 6,000 का 10% डिस्काउंट में बेचा है, मतलब 90% में बेचा होगा, तो 90% ऑफ 6,000 आप यहाँ पे निकाल दो। मैं सिंपल सा 5400 में डीलर कस्टमर को सामान को बेच दिया, ठीक। If the rate of GST each stage is 8%, हर जगह GST कितना लगता है उसको 8%, हर जगह उसको GST कितना लग रहा है 8%, ओके। 18% हर जगह उनको GST लग रहा है। Find the amount of tax paid by the dealer to the government। बताइए डीलर कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा, डीलर कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा, ओके। देखो डीलर यहाँ पे ऑलरेडी डब्ल्यू को टैक्स पे करा था सामान खरीदने पे, ठीक है, और फिर वो कस्टमर से कुछ सामान वो लिया। याद कीजिए चैप्टर 1 को मैंने डील किया था, ठीक है, शॉर्टकट तरीका एक पढ़ाया था और एक लॉन्ग कट पढ़ाया था। अब आउटपुट टैक्स पर यहाँ निकाल लो, इनपुट टैक्स निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट में करना है डायरेक्टली प्रॉफिट पे आप निकाल दो, ठीक है। डीलर यहाँ पे खरीदा कितने में था 48 में, अब बेचा कितने 54 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सिंपल सा है 5400 में से 4800 घटा दो, मतलब 600 का प्रॉफिट होगा। जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया इसी में गवर्नमेंट को टैक्स देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सामान पे टैक्स तो पे कर चुका है। यहाँ पे सामान पे डीलर क्या किया, अपना टैक्स तो वो पे कर चुका है, तो ये एक्स्ट्रा 600 कमाया उसी पे क्या करेगा वो
गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो गवर्नमेंट टैक्स कितना देगा 18%, तो 16% ऑफ 18 निकाल दो, सिंपल सा 108 रुपीज वो टैक्स पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को। क्लियर। चलिए अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 को लेके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट कर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर टीवी सेट इन दिल्ली। ठीक है, ए मैन्युफैक्चरर टीवी सेट इन दिल्ली, he manufactured a particular brand of TV set and marked it at rupees 75,000. ओके, कितना में एक सामान कहाँ बनाया, दिल्ली में बनाया था, और कितना सामान का दाम मार्क कर लिया, टीवी का दाम कितना था, टीवी का दाम मार्क प्राइस किया 75,000 पे। ठीक, he then sell the TV set to wholesale B in पंजाब, तो किसको बेचा, बी को बेचा, कहाँ का, पंजाब को। ठीक, पंजाब का। ठीक, पंजाब एट डिस्काउंट ऑफ 30% का डिस्काउंट, मतलब 75,000 पे एमआरपी था, 30% डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, मतलब कितना में बेचा होगा वो, 70% बेचा होगा, तो 75,000 का आप निकाल लीजिए 70%। ठीक, 0.07552, ओके, मतलब 52,500 में किसको बेचा है, वो बी को बेचा है। ओके ओके, ठीक है। The wholesale B raised the mark price of a TV set brought by 30% and sell it to dealer C. ओके, अब होलसेल बी क्या किया है, किसको बेच दिया है, सी को बेचा है। फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो होलसेलर बी raised the mark price of a TV set brought by 30% and then it sell to dealer C. अब होलसेलर बी क्या किया, 30% मार्क प्राइस बढ़ा दिया, 30% मार्क प्राइस कितना था, 75,000 था, मार्क प्राइस कितना था 75, यहां लिख रहा हूं मैं, 75,000 क्या था मार्क प्राइस, इसमें 30% दाम बढ़ा के बेचा सी को, 30% दाम मतलब सीधे निकाल दो 130%। ठीक, तो सी कितने में खरीदा होगा, ठीक है, सी कितने में खरीदा होगा, 0 ठीक, 5 15 7 9, मतलब सी कितने में खरीदा होगा, 97,500 में खरीदा होगा। If the rate of GST is 5%, जीएसटी कितना दे दिया है, 5%। ठीक, फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट, सेम पिछले टाइप के मैथ है। ठीक, बताओ बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। ठीक, देखो ऑलरेडी 52,000 पे वो तो टैक्स पे कर चुका है, तो जो प्रॉफिट कमाएगा उसी का वो टैक्स पे करेगा ना, तो प्रॉफिट पहले कितना कमाएगा वो देख लो, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये रफ वर्क है मेरा। ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है वो 97,500 में से हम 52,500 घटा देंगे, मतलब 7 2 5 6, मतलब 45,000 वो प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 45,000, इसमें लगेगा कितना टैक्स, लगेगा कितना 5% टैक्स, तो टैक्स कितना लगा वो देख लो, 45,000 का 5% क्या लग गया टैक्स, 0 5 5 25 22, मतलब वो गवर्नमेंट कितना टैक्स पे करेगा, 22,500। ठीक है, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है, नहीं तो एक बार आप लोग नहीं समझ में आया वापस से क्वेश्चन को रिवाइव करके वापस से देखिएगा। ठीक है, यही तो ऑनलाइन का फायदा होता है, बस यही एक फायदा है। ठीक है, आप 2 बार 3 बार चीजों को देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ ट्रेडर mark price of a refrigerator is rupees 15,680 exclusive GST. GST बता दिया 12%. Govern a customer for the refrigerator, ask for to reduce the price of a refrigerator to such an extent that the reduced price plus GST is equal to the mark price of the refrigerator. Okay, क्या बोला है कि एक रेफ्रिजरेटर का दाम, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का दाम कितना दिया हुआ है, 15,680, इतना रेफ्रिजरेटर का दाम है। गगन जो कि एक कस्टमर है, गगन जो कि एक
कस्टमर है वो बोला ट्रेडर को, ठीक, मान लो ये ट्रेडर पास ये सामान है, ठीक है, वो और ये सामान बेच किसको रहा है, गगन को बेच रहा है जो कि एक कस्टमर है, ठीक। गगन ट्रेडर को बोला ना आप हमको इस ढंग से मेरा दाम कम कर दीजिए, ठीक है, कि हम टैक्स पे भी करेंगे ना तो मेरा एमआरपी से ज्यादा टैक्स नहीं हो, इतना मेरा दाम कम कर दीजिए कि हम टैक्स पे भी करेंगे तो एमआरपी से मेरा ज्यादा दाम नहीं हो, ठीक है। तो मान लेते हैं गगन को मिला होगा ये चीज कितने रुपए में, x रुपीज में, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना मान लेते हैं हम, x, ठीक। तो x, तो गगन क्या बोल रहा है कि हमको सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी मिला के मेरा मार्क प्राइस आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी टैक्स जो होता है, जीएसटी टैक्स सिंपल देता हूं, टैक्स मिला के मेरा कितना आ जाना चाहिए 15680, ठीक। तो कितना में रेफ्रिजरेटर गगन खरीदा था, सेलिंग प्राइस कितना था रेफ्रिजरेटर का, x, मतलब खरीदा कितना में था, x रुपीज में खरीदा वो, ठीक। और इस पे क्या लग गया 12% का टैक्स, क्वेश्चन में आपको बता दिया है जीएसटी कितना बता दिया 12%, तो जितना में खरीदा उस पर टैक्स लग गया, तो 12% ऑफ x बराबर 15680। चलो सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 12x बाई 100 बराबर 15680। तो यहाँ पे 15680 100 इंटू 100 बाई 112, ठीक है, 112। चलो काट लेते हैं सिंपल सा, कितने टाइम में जा रहा है, 4 टाइम में जाएगा, हाँ 4 टाइम में चल जाएगा ये, 4 3 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 और 4 28 जा, ओके। तो 4 4 3 जा 12 प्लस 4 9 जा 4 2 जा इतना, फिर से ये जा रहा है 7 टाइम में, ठीक। तो 7 टाइम में जाएगा तो 7 4 जा यहाँ पे इतना हो गया जी, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, वापस से जा रहा है, फिर से काट दो, 4 1 जा 4 जा, ठीक, 140, ओके। तो x कितना हो गया सिंपल सा 140 इंटू 100, मतलब 14,000 इसका क्या हो गया एमआरपी, 14,000 इस टीवी का क्या हो गया एमआरपी, मतलब गगन कितने में खरीदा है 14,000 में खरीदा है। तो फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन, बताइए कितना दाम वो कम किया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, टीवी का रेफ्रिजरेटर का दाम कितना था 15680, इसमें से 14,000 आप लोग घटा लीजिए, ठीक है। तो 1680 क्या मेरा हो गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब 14,000 में खरीदा होगा, 1500 156 दाम था, 14,000 में खरीदा हो, ठीक। तो मतलब 1680 रुपया क्या हुआ, दाम को रिड्यूस किया गया, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज पूरा भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।